पापा मुझे बचाइए, ये मुझे मार देगा। पापा ओह नो, ये तो मेरे आगे आ गया, मुझे पीछे भागना होगा। छोटा सा बच्चा किसी से डरकर भाग रहा होता है, तभी उसके पापा वहाँ आ जाते हैं। बेटा क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे थे और तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? पापा आप आ गए, वो मुझे मार देगा। कौन तुम्हें मार देगा बेटा? पापा वो डॉल जो वहाँ छिपा हुआ है। डॉल? डॉल तुम्हें कैसे मार सकता है? मैं सच बोल रहा हूँ पापा, वह डॉल मुझे मार देगा, पर वह आपको देखकर वहाँ छिप गया है। अपने बच्चे की बात सुनकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिर कौन सा डॉल उसके बेटे को मारना चाहता है। यहाँ तो कोई नहीं है बेटा, यहाँ कोई डॉल नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये कैसे हो सकता है, मैंने तो डॉल को वहाँ देखा था। पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलिए घर चलते हैं। अपने बेटे की बात मानते हुए जैसे ही वह वहाँ से निकलता है, तभी पीछे चक्की आ जाता है। मरोगे, तुम सब मरोगे। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मरोगे। चक्की को आते बच्चा देख लेता है, जिसके बाद वह जोर से चिल्लाता है, पापा अपने पीछे देखिए, वो डॉल आ गया। बेटा का बात सुनते ही उसके पापा अपने पीछे घूमता है, पर तभी चक्की अपने चाकू से उसके पापा पर हमला कर देता है। पापा चक्की के वार से वह आदमी अंतिम सांस ले रहा होता है। बेटा भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ, नहीं तो ये डॉल तुम्हें भी मार डालेगा। अपने पापा का बात मानते हुए बच्चा तेजी से भागता है। मेरा शिकार मुझसे बच नहीं सकता। पर उसे मारने से पहले तुम्हें कत्ल करूंगा। चक्की तेजी से एक और वार अपने चाकू से करता है, जिसके बाद वह आदमी मारा जाता है। चक्की से बचने के लिए बच्चा तेजी से भाग रहा था, पर चक्की उसके सामने आ जाता है और खूब हंसने लगता है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो डॉल, मुझे मत मारो। बच्चा चक्की के सामने जान की भीख मांगता है, पर चक्की बच्चे के नजदीक जाता है और उस पर चाकू से वार कर देता है। चक्की के वार से बाप और बेटा दोनों मारा जाता है। कोई बच्चा नहीं बचेगा मुझसे। चक्की एक और नया शिकार को खोजने के लिए निकल जाता है। गुप्ता जी, दिवाली में मजा आ गया, मैंने तो बहुत सारा बम फोड़ा। हाँ मिश्रा जी, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर मैं तो बहुत थक गया हूँ। हाँ गुप्ता जी, मैं भी थक गया हूँ, चलिए जल्दी से घर आराम करना होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी कार से अपने घर जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक गुप्ता जी कार को रोक देते हैं। गुप्ता जी, क्या हुआ अचानक, कार को क्यों रोक दिए? मिश्रा जी, बाहर रोड में किसी बच्चे की लाश पड़ी हुई है। क्या? चलिए बाहर जाकर देखते हैं। बच्चे की लाश को देखने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी बाहर आ जाते हैं। गुप्ता जी, इसे कौन मार सकता है, या तो मासूम सा बच्चा है। पता नहीं मिश्रा जी, पर जिसने भी यह काम किया है वह बहुत ही निर्दय है। हाँ गुप्ता जी, पर हमें इसकी खबर तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। हाँ मिश्रा जी, मैं अभी पुलिस को इसकी सूचना देता हूँ। गुप्ता जी पुलिस को फोन करने वाले थे, पर तभी गुप्ता जी को एक और लाश नजर आता है। मिश्रा जी, वहाँ देखो, एक और लाश पड़ी हुई है। गुप्ता जी और मिश्रा जी दूसरे लाश के पास जाते हैं और दोनों समझ जाते हैं कि जरूर इसे भी वही शख्स ने मारा है जिसने उस बच्चे को मारा है। गुप्ता जी, मुझे लगता है वो कोई साइको किलर है जो इन दोनों को मारा है, आप जल्दी से पुलिस को कॉल कीजिए। गुप्ता जी तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और यहाँ की घटना के बारे में बताते हैं। गुप्ता जी के कॉल करने पर पुलिस तुरंत वहाँ उस जगह पर पहुँच जाती है। पुलिस जैसे ही वहाँ पहुँचती है, तभी उसके मोबाइल में किसी का फोन आता है। हेलो,
हाँ बोलो, क्या? किस जगह? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मोहित, तुम यहीं रहना, मैं कुछ देर में आता हूँ। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि पुलिस आपस में बातें कर रही है और उसमें से एक पुलिस वैन में बैठकर निकल जाती है। गुप्ता जी, वो पुलिस वाला वापस वैन को लेकर किधर चला गया? पता नहीं मिश्रा जी, चलो उस हवलदार से पूछते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी हवलदार से पूछता है तो उन्हें पता चलता है कि आगे इसी रास्ते में कुछ लाश मिला है, बस वहीं दूसरा पुलिस वाला गया है। गुप्ता जी, मैं कह रहा था ना, यह काम कोई साइको किलर का है। हाँ मिश्रा जी, तुमने सही कहा, चलो जाकर आगे देखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और कुछ ही देर में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कुछ लोग मरे हुए थे। गुप्ता जी, ये सब का मर्डर कहीं जेब द किलर ने तो नहीं किया? नहीं मिश्रा जी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा ने तो जेब द किलर को मार दिया था। हाँ गुप्ता जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर क्यों ना हम इसे घर के अंदर ले जाएं? पर मिश्रा जी, ये हमारा नहीं है, जिसने इसे यहाँ भूला होगा वो वापस आकर के ले जाएगा। नहीं गुप्ता जी, मुझे वो सब नहीं पता, मुझे इस डॉल से खेलना है और यदि इसे मांगने कोई आएगा तो मैं उसे वापस कर दूंगा। मिश्रा जी के काफी प्रयास करने पर गुप्ता जी मान जाते हैं। यू, आज पूरी रात मैं इस डॉल के साथ खेलूंगा। बच्चे, आज रात तुम मेरे साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मिश्रा जी चक्की को लेकर रूम के अंदर आ जाता है। मिश्रा जी, मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है गुप्ता जी, आप जाइए सोने, तब तक मैं इस डॉल के साथ खेलूंगा। गुप्ता जी सोने के लिए चले जाते हैं और इधर मिश्रा जी मजे में चक्की के साथ खेल रहा होता है। चक्की के साथ खेलते खेलते मिश्रा जी भी सो जाता है, जिसके बाद चक्की वापस से अपना असली रूप में आ जाता है। मिश्रा जी, तुम सो गए, पर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुलाने वाला हूँ। चक्की अपने हाथ में एक चाकू निकाल लेता है और मिश्रा जी को मारने के लिए उसके नजदीक आ जाता है। चक्की किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मरना होगा। तो दोस्तों, क्या चक्की मिश्रा जी को मार देगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए